मैं राजस्थान की धरती से आता हूं और अभी पिछले 26 जनवरी पर एक प्रोग्राम कॉलेज में हुआ जिसके चीफ गेस्ट हमारे बड़े भाई विनीत चौहान जी थे। मैं भी उसमें पहुंचा, संचालन कर रहा था। एक नेताजी बैठे थे हमारे राजस्थान के। अच्छा, जो हमारा राजस्थान का नेता होता है वो राष्ट्रीय नेता तब तक नहीं कहलाता जब तक उसको ये बनाना नहीं आता। आप यूपी वालों का पता नहीं मुझे। और हमारे राजस्थान का राष्ट्रीय अध्यापक भी वही कहलाता है जिसको ये बनाना आता है। हालांकि बहुत से लोगों का ध्यान मेरी बात पर नहीं है, ना मेरे इशारे पर है, पर जिनका है वो जरूर मेरे तरफ ध्यान रखें। जो जाना चाहें वो जाए। बहन जी वो नहीं जाएंगे, वो मेरी बात सुन के ही जाएंगे। आप निकल जाओ, क्यों टेंशन ले रही हैं आप? बैठो बैठो, थोड़ा सा बस एक मिनट मुझे दे दो, आप बैठ जाओगे, मुझे पता है। वो नेताजी थे, मंत्री थे। आप बार बार क्यों आ रही हैं? या तो जाओ या पधारो, विराजो। उन्होंने वो पुड़िया निकाल ली। मैंने बोल दिया मान्यवर आए और अपना स्पीच प्रदान करें। इस तरह एक फोटोग्राफर सामने था। थोड़ा सा गेन बढ़ा दो बस, माइक में तो कोई दिक्कत ही नहीं यार, हरी साउंड जहाँ है कोई टेंशन ही नहीं। हाँ, गेन बढ़ा दो हल्का सा बस। विनीत भैया ने आदेश किया मंत्री जी को बुलाओ, मैंने बुला दिया। उन्होंने पुड़िया निकाल ली थी हाथ में। फोटोग्राफर ने 5-7 फोटो निकाल लिए, कैमरे वाले ने वीडियो बना ली। उनको टेंशन आ गया कहीं गहलोत साहब मंत्रिमंडल से बाहर ना निकाल दें। लेकिन राजस्थान का नेता क्या जादूगर होता प्रवीण भैया, सुनिए। पुड़िया को बराबर हाथ में रखा, पूरा स्पीच दिया, अपना काम भी किया। भाई और बहनों, हमारा देश इस कागज की पुड़िया की तरह है जिसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर यूं तोड़ करके पाकिस्तान अपने में मिला लेना चाहता है। लेकिन इस पाकिस्तान को पता नहीं ये कश्मीर के साथ ये सफेद चोटी वाला हिमालय है, ये सदा कश्मीर के साथ ही रहेगा। ये कभी इधर से उधर नहीं जा सकता। अभी तालियां रोको रोको रोको। ये कभी इधर से उधर नहीं जा सकता। अब रही छोटी मोटी समस्या जैसे जातिवाद, आतंकवाद, भाषावाद, वर्गवाद, अरे क्या है ये? इनको तो यूं चुन चुन करके हटा देंगे। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान उसको तो यूं चुटकी में दबा लेंगे। हमारी ताकत को देख करके सारी दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेगी। वाह! प्रवीण भैया ने मुझे ये करने के लिए नहीं बुलाया था, मैं सच बता रहा हूं। मुझे जो करने के लिए बुलाया अब कर रहा हूं। पर आपको ईश्वर की शपथ है, केवल 10 मिनट में आपके बीच हूं, आप कहीं जाएंगे नहीं। मैं देवाधिदेव बाबा आदिनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूं। उस चंद प्रभु बाबा के चरणों में नमन निवेदित करता हूं जिस धरती से मैं आया हूं। गुरुदेव आचार्य ज्ञान भूषण जी महाराज, 21वीं सदी के वात्सल्य रत्नाकर महाराज और उनकी सुशिष्या जिनका कल आपने 7वां दीक्षा दिवस मनाया, शुल्लिका रत्न ज्ञान गंगा माता जी, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रधान जी संजय जी को मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, ये मौका उन्होंने दिया। और सतीश जी आपको भी नमन करता हूँ। हमारे अभिन्न मित्र भाई मदन जी यहाँ पर सूरजमल बिहार से बैठे हैं, आज इनका जन्मदिन भी है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजें। बहुत बहुत स्वागत है मदन जी आपका, मुबारकबाद आपको। लीजिए, अब मैं नम्रता ने बाहुबली की वंदना की, मैं केवल 3.5 मिनट में भगवान आदिनाथ की वंदना करता हूं। स्वागत। शिल्प देखिएगा भैया, कविता देखिए, सुनिए क्या है भगवान आदिनाथ। और लगे कि कमलेश बसंत ने कुछ अच्छी बात कही तो तालियों का महोत्सव कर देना। सुनिएगा, थोड़ा सा गेन बढ़ाओ। हे आदि सृष्टि के अधिनायक, युगपति युग के निर्माता हो। हे आदि ब्रह्म, हे आदि पुरुष, त्रिभुवन पति भाग्य विधाता हो। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प व्यापार कला के उद्घाटक। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प व्यापार कला के उद्घाटक। अंक शब्द श्रुति चिंतन मंथन मति सनमति के विस्तारक। हे दान तीर्थ, हे शिरोमणि, अंतिम कुल करके श्री नंदन। मां मरुदेवी के महाभाग, प्रभु युग सहस्त्र करता वंदन। मां मरुदेवी के महाभाग, प्रभु युग सहस्त्र करता वंदन।
जो नाम जपे तेरा मन से वह निर्विकार हो निर्भय हो। ओ कुंडल गिर के बड़े बाबा प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो। ओ कुंडल गिर के बड़े बाबा प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो। भगवान आदिनाथ के जीवन चरित्र पर जाएं, देखें आप। आर्य भूमि भारत कहलाई भरत चक्रवर्ती से, बनकर नरेश सब त्याग दिया यह सीखा बाहुबली से। सुता ब्राह्मी सुंदरी जिनसे लिपि विद्या का ज्ञान हुआ, नंदा और सुनंदा से जग में नारी का मान हुआ। हे शिव हरि हे ब्रह्मा पुनीत तुम सर्व कलाओं के ज्ञाता, चतुष्षष्टि कला 10 वष्ट भास हो सब विद्याओं के दाता, हो सब विद्याओं के दाता। अग्नि पुराण जैसे वेद व्यास ने लिखा, विनीत भैया ने मुझे बताया, उसमें एक जगह लिखा है एक कारिका में, जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव, जिनका एक बार नाम स्मरण करने मात्र से 68 तीर्थों की वंदना का फल मिला करता है। सुनिएगा, चतुष्षष्टि कला 10 वष्ट भास हो सब विद्याओं के ज्ञाता। तो कण कण के ईश्वर जगदीश्वर अध्यात्म के सम्राट बाप, 68 तीर्थों का वंदन हो जो सच्चे मन से करे जाप। तो प्रथमेश प्रथम तीर्थ से तुम ही प्रभु तुम अविनाशी अक्षय हो। ओ कुंडल गिर के बड़े बाबा प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो। प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो। बहुत अच्छा है, वाह वाह कमलेश भाई वाह। तालियों की जितनी उम्मीद मुझे थी उतनी तालियां आपने नहीं दी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ई को बढ़ाओ 1%, केवल 1%, हाँ, थोड़ा सा है ना, हाँ शार्पनेस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। बैठो भैया, बहुत सुंदर। लीजिए मित्रों, मैं तालियों के लिए कहूंगा भी नहीं, क्योंकि अपन ताली बजाने वाले तो हैं नहीं। क्यों बजाएं ताली? पर आपको जहां लगे कि कवि ने मेहनत की तो वहां आशीर्वाद जरूर दें। बैठो भैया, सुनिएगा, मैं ओज का कवि हूं। अपने समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं सीधे सीधे अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। एयर स्ट्राइक हुआ, हमारी भारतीय सेना ने किया। 4 पंक्तियां खड़ी करता हूं कि मुंबई और पठानकोट का भी हिसाब बकाया है। मुंबई और पठानकोट का अभी हिसाब बकाया है। सुन ले दाऊद हाफिज नवाज, हमने केवल चौंकाया है और 1 के बदले 6 को मारा। एयर स्ट्राइक तो झांकी है, अरे शीघ्र जलेगी तेरी लंका, ये शीघ्र जलेगी तेरी लंका, अभी दशहरा बाकी है। अब मुझे लगा आप सुन रहे, तालियां दे रहे हैं, और उनके वजीर आजम इमरान साहब ये कहें कि हम भारत पर परमाणु गिरा देंगे, तब उत्तर देता हूं मैं कि रे परमाणु की धमकी देता स्वयं धधक जाएगा। रे रावण अब चेत, राम का अग्नि पांच आएगा। अरे कश्मीर की छोड़, कश्मीर की छोड़, पाक की रक्षा कर ले पापी, और खुला तीसरा नेत्र अगर तो बस बचेगी फोटो कॉपी। और 2 पंक्तियां देता हूं, समर्थन कर देना। बहुत अच्छा कि जितने 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 बम बारूद जमा है पाक तेरे तय खाने में, उतने हम प्रतिवर्ष फोड़ते दीपावली मनाने में। आहा, वाह 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 वाह। मित्रों, एक और मैं 3 मिनट का गीत रखता हूं, और डायरी मुझे इसलिए लेनी पड़ रही भैया, मैंने आज ही इस गीत को लिखा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुना रहे हो कमलेश, वाह। हमें फक्र होना चाहिए महाराणा प्रताप के वो वीर सिपाही भामा शाह, आज उनका जन्मदिन भी है। आहा, वाह 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 वाह। और मजेदार बात तो यह है, महाराणा प्रताप के ऊपर जब मुसीबत आई, जो द्रव्य भामा शाह के पास था उन्होंने एक क्षण में दे दिया। वो जोड़ा था एक मंदिर बनाने के लिए। महाराणा प्रताप ने कहा, भामा शाह
तुमने सारा द्रव्य मुझे दे दिया है, मंदिर कैसे बनाओगे? भामाशाह ने उत्तर दिया कि जब मातृभूमि ही नहीं बचेगी तो मंदिर कहां बनेगा? मातृभूमि बच जाए हम मंदिर तो 100 भी बना सकते हैं। सुनिएगा मित्रों, इस गीत को सुनना। शहीदों के लिए और उनकी शहादत के लिए तमाम लोग तमाम बातें करते हैं। विनीत भैया बहुत कुछ सुनाएंगे। कुछ लोग ये भी कह देते हैं दे तो दिए 20 लाख। मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना आप समझ जाएंगे कपिल सिब्बल साहब की बात कर रहा हूं मैं। अब सुनिएगा मेरी बात। समर जी कहीं 4 पंक्तियां खड़ी करते हैं शहीदों के लिए कि जिनके गरम लहू के छींटे साहस की तहरीर बने। जिनके गरम लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, लोकतंत्र के इस मंदिर की जो पावन प्राचीर बने। और जब तक सांसें थी तब तक इस मातृभूमि का मान रखा, अपनी लाशें बिछा नींव में, ऊपर हिंदुस्तान रखा। ये है शहीद। और इसी तरह इस गीत को सुन लेना एक बार। मैं डायरी ले रहा हूं, पहली बार पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। बहुत अच्छा भैया, वाह वाह। कि जिन सपूतों से है ये महकता चमन, जिन सपूतों से है ये महकता चमन, जिनकी गाथाएं गाए धरा और गगन, कि माटी करती है जिनका, अजी माटी करती है जिनका सदा चमन, उन शहीदों के चरणों में 100 नमन, उन शहीदों के चरणों में 100 नमन। वाह वाह वाह। सुनिएगा। माई बापू की आंखों का तारा था तू, माई बापू की आंखों का तारा था तू, बीबी बच्चों की हिम्मत सहारा था तू, जीत पाया नहीं उनके अरमान को, जीत पाया नहीं उनके अरमान को, मरते दम तक न दुश्मन से हारा था तू, मरते दम तक न दुश्मन से हारा था तू, हंसते 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 तिरंगे का ओढ़ा कफन, उन शहीदों के चरणों में 100 नमन, उन शहीदों के चरणों में 100 नमन। सुनिएगा क्या है शहीद। कि बर्फ से भी लड़ा चोटियां चढ़ गया, बर्फ से भी लड़ा चोटियां चढ़ गया, शत्रु के दंभ को पल में तू गढ़ गया, शत्रु के दंभ को पल में तू गढ़ गया, तूने कुर्बानी दी जिस वतन के लिए, तूने कुर्बानी दी जिस वतन के लिए, तेरी कुर्बानी पर वो वतन लड़ गया, तेरी कुर्बानी पर वो वतन लड़ गया, बहुत अच्छा है। तेरी कुर्बानी पर वो वतन लड़ गया, वास्ते मातृभूमि के तन और मन, वास्ते मातृभूमि के तन और मन, उन शहीदों के चरणों में करते नमन। अंतिम बंद देखना भाई, बहुत सुनिएगा। अच्छा अंतिम है, बंद बहुत अच्छा है, वाह वाह भैया सुनिए, अंतिम बंद सुनिए। बहुत अच्छा। कि देह पूरी लड़ी, पहली बार पढ़ रहा हूं, हो सकता प्रेजेंटेशन में उतना आनंद आपको न मिले। शिल्प देखिए सुदीप भैया, सुनिएगा। कि देह पूरी लड़ी बस मिली बोटियां, देह पूरी लड़ी बस मिली बोटियां, इस शहादत में खेली गई गोटियां, इस शहादत की खेली गई गोटियां, तेरे घर पे, तेरे घर पे न चूल्हा जला 20 दिन, पर सियासत में सेंकी गई रोटियां, पर सियासत में सेंकी गई रोटियां। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाओ, बढ़िया लाइन हो गई है, वाह वाह।
कि देह पूरी लड़ी बस मिली बोटियां, इस शहादत में खेली गई गोटियां। तेरे घर पे न चूल्हा जला 20 दिन, पर सियासत में सेंकी गई रोटियां। छोड़कर सारी दुनिया, छोड़कर सारी खुशियां, जो संभाले वतन उन शहीदों के चरणों में 100 नमन। उन शहीदों के वाह, चरणों वाह, वाह। में 100 नमन, कोटि कोटि नमन।